हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आखिर गुरु कृपा हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार कर सकती है। अगर गुरु की कृपा हो तो कैसे सभी प्रकार के प्रश्नों को वह नष्ट कर देती है, सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण कर देती है, कैसे प्रकार के संकल्प को वो सिद्ध कर देती है। ऐसी अद्भुत गुरु कृपा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, आखिर हमें दीक्षा लेनी है या नहीं लेनी है, क्यों लेनी है और दीक्षा से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं, दीक्षा के बारे में, दत्त संप्रदाय के दत्त कृपा के बारे में आप जानना चाहते हैं और अगर आप दत्त कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा जरूर देखिए। आखिर दत्त कृपा का क्या वो राज है जिसके माध्यम से भगवान दत्तात्रेय की हम पर अपार कृपा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जिन भी लोगों ने दत्त संप्रदाय दीक्षा में बीज मंत्र दीक्षा या शक्तिपात दीक्षा के लिए अप्लाई किया है, उन सभी लोगों की साधन सामग्री सिद्ध करने का काम शुरू हो चुका है। वीडियो के माध्यम से बहुत ही जल्द आपको वो देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द आपकी जो भी पार्सल्स है वो एक एक करके पहुंचना शुरू हो जाएंगी। तो आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर साधक के मन में एक प्रश्न जरूर होता है, शायद आपके भी मन में होगा, हम दीक्षा से क्या प्राप्त कर सकते हैं। क्या हमें दीक्षा से जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी? क्या हमें दीक्षा से मंत्रों की सिद्धि मिलेगी? क्या हमें दीक्षा से जो मन में चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेगी? तो हम कहना चाहेंगे कि दीक्षा से ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सके। अभी आपको शायद आश्चर्य होगा, ये क्या है, ये कैसे गुरुजी बता रहे हैं, परंतु हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, अगर साधक की पूर्ण श्रद्धा गुरु के ऊपर हो, उनके दिए हुए साधना के ऊपर हो, तो क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं वो थोड़ा सा हम अनुभवों के साथ बताना चाहेंगे। तो ऐसे कई साधक हमने देखे कि जो सच में जब हमारे पास आए थे या फिर किसी भी हमारे जो भी जितने भी साधु पुरुष हमने देखे, जितने भी महान लोग देखे, जितने भी दत्त संप्रदाय के उच्चतम लोग देखे, उनके यहाँ पे आते हुए उनकी जो हालत थी और गुरु कृपा के अपार श्रद्धा और बाकी की जो चीज़ें थी गुरु ने बताई हुई, वो साधनाएं करने की बात जिनकी अवस्था हुई, तो वो सुनने लायक है। ऐसे ही कुछ अद्भुत उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो ऐसे ही एक बालक था, तकरीबन 12 या 15 साल का, वो हमारे पास आया था। 12-15 साल का जो बालक था वो किस तरीके से उसके जीवन में आमूलाग्र बदलाव हुआ वो थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर गुरु कृपा क्या नहीं कर सकती, ऐसा थोड़ा सा हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो वो 12-15 साल का आया, तो वो लड़का था पढ़ाई में एकदम बिल्कुल ऐसा था कि उसको 40 या 50% मार्क्स लाने में भी बहुत कठिनाई होती थी। वो बोलता जब था तो इतना हकलाता था कि उसको बोलने के बाद लोगों को समझ में नहीं आता था ये क्या बोल रहा है। उसके बाद उसके जो माता पिता थे वो भी अत्यंत दुखी थे। अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, माता पिता को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उनके माता पिता ने ऐसा बोल दिया था कि ठीक है, अभी इसको नहीं पढ़ाएंगे आगे और इसका कुछ नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद उनके जो माता पिता थे वो एक आखिरी उम्मीद लेकर हमारे पास आए कि गुरुजी इसका देख लो, अभी इसका कुछ होने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसका जो एजुकेशन है वो आगे का बंद कर देंगे और ये कुछ नहीं कर पाएगा। हमने कहा कि ऐसा मत करें। ये तकरीबन 2007-8 की बात है। हमने कहा ये बड़ा बन के जब बड़ा होगा तो अच्छा इंजीनियर बनेगा, एक अच्छी कंपनी में जॉब करेगा और आगे फॉरेन में चला जाएगा। तो उसके माता पिता थे, उनको आश्चर्य लगा, ये 30% 40% भी ठीक से नहीं ला पाता तो ये इंजीनियर कैसे बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उनको कहा ठीक है, उनको उसको दीक्षा लेने के लिए कहे। फिर उसको हमने उनके साथ बातचीत की, उस लड़के के साथ। उस लड़के का नाम सचिन था। तो फिर सचिन के साथ बातचीत करने के बाद हमने कहा कि ठीक है, आपको आगे क्या बनना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ अच्छा करना है, परंतु मैं जब बोलता हूँ तो बहुत हकला देता हूँ, मैं ठीक से बोल नहीं पाता, ठीक से बता नहीं पाता, मुझे आता तो बहुत है परंतु मुझे वो किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, ये कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं समझ गया।
पिताजी के सामने वो और घबरा रहा था। तो उसके बाद हमने उनके पिताजी को और माताजी को वहाँ से जाने के लिए बोला। उसके बाद मैंने उनको एक मंत्र दिया जो खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी द्वारा लिखित था। तो मैंने कहा ठीक है, ये आप ये ले लो, इसके साथ ये भस्म ले लो, और आपको क्या करना है, तकरीबन 41 दिन तक इस मंत्र की साधना करनी है। आपका हकलाना पूर्ण तरीके से बंद हो जाएगा। तो उसको आश्चर्य लगा कि मंत्र से ऐसे कैसे हो सकता है, परंतु हमने कहा कि ये है, ये सच बात है, आप करके देख लो। जब 41 दिन के बाद हमारे पास आया तो उसमें आमूलाग्र परिवर्तन हो चुका था, वाणी शुद्ध हो गई थी। तकरीबन वो जो हकलाता था तो ऐसा लगता था कि वो एक वाक्य बोलने के लिए उसको 2 या 3 मिनट लगते। अचानक से उसके जो वाक्य बोलने का जो उसका समय था वो नॉर्मल लोगों जैसे वाक्य बोलता था, लेकिन जब घबराता था तो वो हकलाने लगता था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके माता पिता को भी आश्चर्य लगा कि ऐसा परिवर्तन कैसे आया। फिर मैंने उसके माता पिता को वहाँ से जाने के लिए बोला। उसको एक प्रज्ञावर्धन का एक प्रयोग बताया जो खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी द्वारा विरचित था। तो हमने उसको करने के लिए कहा। आगे और एक चीज़ दी। उसके बाद तकरीबन 20 दिन के लिए उसको वो करने के लिए कहा, और धीरे धीरे उसके जो भी सारी चीज़ें थी उसमें परिवर्तन दिखने लगा। उसके बाद उसको तकरीबन 2 महीने तक एक विशिष्ट मंत्र का और मुद्राओं का हमने पाठ दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद धीरे धीरे उसके आवाज़ में परिवर्तन आ गया, धीरे धीरे वो समझ लेने लगा। उसके बाद आने वाले दत्त पूर्णिमा के दिन दत्त जयंती के दिन उसको दीक्षा लेने के लिए कहा, तो उसने दीक्षा भी ले ली। दीक्षा के बाद उसने जो मन लगाकर साधना की, तकरीबन वो 2-2 3-3 घंटे, सिर्फ 18 या 20 की उम्र में 2-2 3-3 घंटे साधना करता, उसकी समाधि लगने लगी। आगे चल के उसको अपने जो एग्ज़ाम्स थे, वो साल का एग्ज़ाम उनके माता पिता के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो लड़का था 40 या 50% परसेंटेज लाता था, कभी 35 कभी 40% लाता था, तो उस लड़के ने सबसे पहले ज़िंदगी में 85% 85% मार्क्स लाए थे। तो ये सुनकर उनके पिताजी को काफ़ी आश्चर्य हुआ। वो आकर हमें कहने लगे कि गुरुजी ये तो उनमें उसमें आमूलाग्र परिवर्तन आ गया है, अब आगे क्या करें। मैंने कहा कि उस पर विश्वास करो, उसको सारी चीज़ों की समझ है। कुछ कर्म के दोष की वजह से वो इस तरीके से था, अब इसके बाद ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उसको विद्या सिद्धि एक मंत्र दिया और उसकी हमेशा के लिए साधना करने के लिए कहा। तो उसकी 10वीं हो गई। उसको 10वीं में तकरीबन 70 या 80% मार्क मिले। उसके बाद उसने कुछ साइंस स्ट्रीम ले ली और वो आगे इंजीनियर बना, और वो जाके आज कहीं दूसरे देश में, भारत के बाहर एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, और वो अच्छी तरीके से अच्छे मार्क से इंजीनियर भी बना। तो ये होता है गुरु के ऊपर श्रद्धा और साधना का परिणाम। ये छोड़कर ऐसे बहुत अनुभव है, ये तो एकदम छोटा सा अनुभव हमने आपके साथ शेयर किया, परंतु गुरु कृपा के माध्यम से अगर सच में आपका साधना के ऊपर विश्वास हो, आपके गुरु के कृपा के ऊपर विश्वास हो, तो आपको सभी चीज़ें साध्य हो सकती है। तो आपके सांसारिक छोड़िए, आपके आध्यात्मिक छोड़िए, आपके तंत्र मंत्र के संबंधित हो, आर्थिक संबंधित हो, सामाजिक प्रश्न हो, मानसिक प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, गुरु के आशीर्वाद से सभी प्रकार की समस्याएं सॉल्व हो सकती है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि आप विश्वास करते हैं क्या कि हाँ गुरु के कृपा से ये होगा या नहीं होगा। हमें अक्सर प्रयत्न हमारा ये रहता है कि हमें बेहतरीन साधना कैसे मिले, और उस बेहतरीन साधना के माध्यम से, बेहतरीन मंत्रों के माध्यम से, बेहतरीन तंत्रों के माध्यम से हम आगे कैसे बढ़े, ये हमारा प्रयत्न रहता है। परंतु कभी आपने ये सोचा है क्या कि कभी कभी एकाक्षर बीज मंत्र भी किसी साधक को सिद्ध बना देता है, और माला मंत्र करने पर भी कई साधक दत्तगुरु के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरु कृपा तो आप जितनी अपने अंदर समाओगे उतनी कम है, परंतु हम अपने अंदर गुरु कृपा को समाने का प्रयास ही नहीं करते, यही प्रॉब्लम है। हमारे जो गुरु थे वो हमेशा ये कहते थे कि गुरु
गुरु कृपा तुमको वो दे सकती है कि सिर्फ आप कामना कीजिए और आपको मिल जाएगा, परंतु शिष्य कामना ही नहीं करते, यही प्रॉब्लम है। तो आपके जीवन में हर तरीके का बदलाव गुरु कर पाएंगे, हर तरीके के योग है वो बदल पाएंगे, हर तरीके के कर्म को नष्ट कर पाएंगे, परंतु सबसे पहले आपको उनके ऊपर श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखना होगा। यही हमारे जो गुरु चरित्र है उसमें भी दत्त गुरु ने बताया है कि जब भी आप क्या करेंगे, गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास करेंगे, तब जाकर चीज़ें आपके जीवन में इस तरीके से चमत्कारिक रीति से बदलेगी कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए आप समझ नहीं पाएंगे। जो भी हमारे संत है, जो भी ऐसे साधक है जो भगवान दत्तात्रेय के नज़दीक है, जो भगवान दत्तात्रेय का जिनको अत्यंत अद्भुत ऐसा अनुभव है, उन सभी साधकों के जो एक राज कह सकते हैं, जो भगवान दत्तात्रेय के कृपा का जो राज है वह इसी में है कि आप कितने मन से ये आप विश्वास करते हो कि हाँ, गुरु कृपा हमारे जीवन में सभी प्रकार की चीज़ें बदल सकती है। क्या आप गुरु कृपा के अनुभव के पात्र हो या नहीं हो, ये अगर आपको पता चल जाए तो आपके सभी तंत्र मंत्र उसी क्षण सिद्ध हो जाएंगे जिस क्षण आप गुरु को पूर्णतः समर्पित हो जाओगे। आप हमेशा ही गुरु की ओर से ये चाहते हैं, कामना करते हैं कि गुरु हमारी सुने, गुरु हमें अच्छे मंत्र दे, गुरु हमें अच्छी साधनाएं दे, परंतु उस अच्छी साधना करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है, क्या इसके बारे में आप सोचते हैं? हम अगर चाहे तो आपको यहाँ से ही एक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करा सकते हैं, परंतु क्या आप उस कृपा के पात्र बनने के लिए क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमें साधक यह प्रश्न करते हैं कि गुरुजी क्या ये मंत्र उतना कार्य करता है, तो हम उन साधक को पूछेंगे कि क्या उस मंत्र की शक्ति सहन करने के लिए अपने शरीर को तुमने तैयार किया है क्या? तो ऐसे ही काली मंत्र की भी एक उपासना बताएंगे। तो काली मंत्र का एक अद्भुत अनुभव ऐसा था कि एक काली मंत्र हमारे जो गुरु थे उन्होंने 3 शिष्यों को दिया और एक साधक था जो गृहस्थाश्रमी था उसको भी दिया। उसी मंत्र के माध्यम से उस गृहस्थ को पैसे की प्राप्ति हुई, उसी मंत्र के माध्यम से हमारे जो एक गुरुबंधु थे उनको वाचा सिद्धि प्राप्त हुई, उसी काली मंत्र के माध्यम से एक को भविष्य बताने की सिद्धि प्राप्त हुई, और उसी काली मंत्र से हमारे एक और साधक थे, उसने कहा कि गुरुजी हमें कोई भी अनुभव नहीं आया। ये चमत्कार जब हमारे गुरु ने दिखाया तो हमने उनको पूछा कि अरे ये क्या है गुरुजी, हमें कुछ समझाइए। तो गुरुदेव ने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि वो मंत्र कितना सिद्ध है, प्रश्न यह है कि आप कितने विश्वास से, कितनी आप पूर्ण तरीके से संकल्प करके उस मंत्र की पूर्ण तरीके से साधना करते हैं, इसका प्रश्न है। इसलिए वो हर साधक जो अपने अपने प्रॉब्लम के लिए साधना करते हैं, वो हर साधक जो अपने गुरु की कृपा चाहते हैं, वो हर साधक जो भगवान दत्तात्रेय की कृपा चाहते हैं, वह अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, भगवान दत्तात्रेय के चरण कमलों में शरण जाने का प्रयास करे। आपके ऊपर दत्त कृपा अवश्य होगी। जब आपको यह प्रतीत होगा कि भगवान दत्तात्रेय ही साधना, हमारे गुरु ने दी हुई साधना इतनी प्रबल है कि हमें दूसरे कोई साधन की ज़रूरत नहीं है, तब आपकी साधना में एक ऐसा आवेग आपको प्राप्त होगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे ये आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसे हज़ारों साधक हमने देखे हैं जो तंत्र मंत्र के प्रॉब्लम से बाहर आए सिर्फ एक ही मंत्र से, और ऐसे भी साधक देखे जो अपने दिए हुए मंत्र पर हमेशा संचय लेते रहते हैं और ये सोचते हैं कि इस मंत्र से क्या होगा, इस मंत्र से क्या होगा। ये जो लोग सोचते हैं उन लोगों को उस मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एक उस मंत्र में इतना तेज समाहित होता है कि अगर कोई पूरे मंत्र से मंत्र का जाप करे तो वो देवता को देख पाने में भी सक्षम होता है। तो इसलिए गुरु कृपा जो है, जो गुरु दीक्षा है, उसके ही माध्यम से गुरु कृपा आप तक पहुँचती है, और एक बार जो दीक्षा साधक प्राप्त कर लेता है उस साधक के जीवन में सभी प्रकार के संकल्प हो, सभी प्रकार की इच्छाएं हो, सभी प्रकार की आकांक्षाएं हो, सभी प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने का कार्य है वो जिम्मेदारी गुरु ले लेते हैं, और सभी साधकों को अपने अपने कर्मों से बाहर निकालकर उनको उन्नति के मार्ग पर ले जाना यही गुरु का कर्तव्य है। और सच्चा जो गुरु का भक्त होता है, सच्चा जो गुरु का शिष्य होता है, उसके लिए गुरु चरित्र में जो कहा गया है वो अप्रतिम है। वो उन्होंने क्या कहा है, न पाहति पुत्र पौत्र जयांचे
दुःख दैन्याचे पसारे। तो क्या है कि जो भी अच्छा और सच्चा गुरु का साधक है, न गुरु कभी उसके जीवन में दुख आने देंगे, नहीं कभी दैन्य आने देंगे, नहीं कभी उसको निराश होना पड़ेगा। लेकिन एक ही बात है, हमेशा आपको गुरु के चरणों में शरण जाकर अगर साधना की जाए, पूर्ण उस साधना पर विश्वास किया जाए, तो साधक का जीवन बदलने में समय नहीं लगता। बस यही गुरु कृपा का और दत्त कृपा का सबसे अंतिम और अंतिम सत्य का मार्ग है। इसी मार्ग पर चलते हुए अगर आप दीक्षा प्राप्त करेंगे, आप दीक्षा के माध्यम से अगर भगवान दत्तात्रेय की उपासना करेंगे, तो आपके जीवन में भी एक ज़बरदस्त तरीके से बदलाव आएगा और आपके जीवन को नई दिशा और दशा प्राप्त होगी और सभी प्रकार के संकटों से आप बाहर आएंगे। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय।